नेक्स्ट एंड फाइनल टाइप जो है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। नाउ इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बेसिस पे इसको करना होता है। पहला तो राइट डाउन एफ ऑफ एक्स, जो भी तुम्हारा फंक्शन दिया होगा। कई बार क्या होगा, तुम लोगों को डायरेक्टली फंक्शन नहीं देगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम देगा, उसके बेसिस पे तुमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक लीनियर इन सब में करते थे ना, इक्वेशन बनाते थे तुम लोग वर्ड प्रॉब्लम से, वैसे एफ ऑफ एक्स लिखना है। फिर एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव। अगर तुम्हारा वाई होता है तो उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, और अगर एफ ऑफ एक्स दिया है तो डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, वाई को वाई डैश से भी डिनोट कर सकते हैं डेरिवेटिव, तो अलग अलग नोटेशन होते हैं। और भी बहुत होते हैं, कैपिटल डी, डी वन, ऐसा सब भी होता है। एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, उसके बाद टेक एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। जब तुम उसको जीरो लोगे तो एक इक्वेशन बनेगा कि इक्वल टू कुछ तो वैल्यू है ना, फिर उसको सॉल्व करके तुमको एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का जो वैल्यू आएगा उसके बाद जब ने जो जीरो लिया था उसके पहले जो डेरिवेटिव आया उसका वापस डेरिवेटिव लो। फिर डबल डेरिवेटिव के अंदर जो वैल्यूज तुमको मिली थी एक्स की, इधर सॉल्व करके तुमने एक्स की वैल्यू निकालनी ना, एक एक करके वो वैल्यू पुट करना है। अगर वैल्यू पुट करके तुमको लेस देन जीरो आया आंसर, तो मतलब वो क्या है, वहां पे मैक्सिमम होगा, उस वैल्यू के लिए मैक्सिमम है, तुमको मिल गया। और अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो ओरिजिनल क्वेश्चन में एक्स की वो वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। ठीक है, और अगर वैल्यू तुमको ग्रेटर देन जीरो आया तो वो क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, वहां पे उल्टा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर लेस देन जीरो आया तो डिक्रीजिंग होता था, ग्रेटर देन जीरो आया तो इंक्रीजिंग होता था। यहाँ पे क्या है, अगर लेस देन जीरो आया तो मैक्सिमम है, ग्रेटर देन जीरो आया तो मिनिमम है। ठीक है, और अगर एग्जैक्टली जीरो आ गया तो वहां पे ना तो इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, ओके। नाइन्थ का सेकंड वन आई विल डू, फिर बाकी के भी वैसे ही है, सो यू कैन ट्राई। मैं इसके बाद एक लॉग वाला कर दूंगा, और एक्स अपॉन लॉग जो लास्ट का दिया है नाइन्थ का। अब फर्स्ट वाले में मैंने एक्चुअली y इक्वल टू डिनोट किया, तुम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू से भी डिनोट कर सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये आ गया, पहला स्टेप तो हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स का आएगा 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36। ठीक है, अभी डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना होता है, तुम एक एक करके वो सब स्टेप मत दिखाते रहो। इससे x2 आ गया एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला, 21 आ गया एक्स रेस्टोरेंट का फॉर्मूला, 36 आ गया है एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेक डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो, लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश ऑफ एक्स जीरो का मतलब ये पूरा इक्वेशन इक्वल टू जीरो। 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल्स जीरो। ये 6 के टेबल में डिवाइड होता है, तो डिवाइड बाय 6, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू। अब मैंने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर के आगे अगर 1 होगा तो उसका फायदा क्या है, डायरेक्टली जो फैक्टर्स निकलेंगे वो ब्रैकेट में आ जाएंगे। 6 का फैक्टर सो दैट -7 आना चाहिए, -6 और -1, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर x का वैल्यू या तो 6 आएगा या फिर x का वैल्यू 1 आएगा, दो वैल्यूज आए x के। ऑलराइट, नाउ इन दिस केस इफ आई से नेक्स्ट स्टेप, जो मेरा x का वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फाइंड डबल डेरिवेटिव। तो जो जीरो लिया था तुमने उसके पहले वाला, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ऑल्सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, इसका वापस डेरिवेटिव लोगे, 6 आ गया, x करोगे क्या आएगा 2x, तो मतलब 12x हो गया। इसमें 42 आ गया आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, सो दैट इज 42, और यहाँ पे 36 था तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा डबल डेरिवेटिव आ गया, मतलब यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सॉरी यहाँ तक हुआ, पुट दी वैल्यूज ऑफ x इन डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश ऑफ, पहले मैं 6 पुट करता हूँ और बाजू में f डबल डैश ऑफ 1 पुट करते हैं। अगर इसमें 6 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आ जाएगा 12 इंटू 6 माइनस 42, दैट विल गिव यू 72 माइनस 42, दैट विल बी 30। तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो है, तो देयरफॉर f डबल डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, देयरफॉर इट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6। सेम वे यहाँ पे अब f डबल डैश में
इसकी वैल्यू 1 पुट करनी है, तो आ जाएगा 12 into 1 minus 42, that will give you 12 minus 42, that is minus 20. लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 होता है तो क्या, सॉरी minus 30, तो ये आया minus 30. जब लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, इट इज मैक्सिमम. therefore f double dash x greater than 0 आया, it is maximum at x equal to 1. अब उसने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने बोला है क्वेश्चन में. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज कैसे आएंगे, एट दैट वैल्यू ऑफ x. एफ ऑफ x मैक्सिमम कब आएगा, जब वो वैल्यू लेंगे हम x की, मतलब ये वैल्यू जो x की हमने डिसाइड की x इक्वल टू 6 पे मिनिमम है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में वो सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा. तो देयरफॉर यहाँ पे f डबल डैश ऑफ में 6, सॉरी f डबल डैश में सादा वाले में सब्स्टिट्यूट करना है, f ऑफ 6 वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 6 का क्यूब माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20. तो ये जो तुमको वैल्यू देगा इस फंक्शन का, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ सकता है, वो पॉइंट है 6, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, वही होगा. वैसे ही इस फंक्शन का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे, सॉरी मिनिमम वैल्यू, ये यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 1, तो वहां पे तुमको मैक्सिमम मिलेगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो सॉल्व करके आ जाएगा. तो तुमको एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. अब इसका फायदा क्या है, तो अगर मैं किसी चीज का कोई इक्वेशन बनाता हूँ या फिर ऐसा कुछ पार्ट बनाता हूँ, सपोज कोई कंपनी का प्रोडक्शन है, प्रॉफिट है या फिर कुछ है, जो मुझे फाइंड करना है कि मैक्सिमम कब देगा मुझे और मिनिमम कब देगा प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट को मैंने एक इक्वेशन में पुट कर दिया. मैथमेटिक्स में या फिर इन जनरल इकोनॉमिक्स में इन सब में एक चीज होती है कि तुम किसी भी चीज को इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इक्वेशन में बना सकते हो. तो अगर मेरे को इक्वेशन मिल गया, सपोज यही मेरा इक्वेशन है प्रॉफिट का, तो मुझे ये पता चल जाएगा एक्स मतलब कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं और एफ एक्स मतलब कितना प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कितना यूनिट बनेगा उसके ऊपर डिसाइड होगा ना कितना प्रॉफिट हो रहा है. तो मैं उन सब का डेरिवेटिव निकालूंगा और ये सबसे पता चल जाएगा कि मैं मैक्सिमम कितना बनाऊं तब मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा और मिनिमम कितना बनाऊं ताकि प्रॉफिट कम होगा. समझ रहे हो. तो मैक्सिमम कब फाइंड करूंगा, जब प्रॉफिट करना होगा. मिनिमम कब फाइंड करूंगा, जब कॉस्ट देखना होगा. तो कॉस्ट मिनिमम और प्रॉफिट मैक्सिमम, उससे पता चल जाएगा अच्छा इतने यूनिट बनाएंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इतने यूनिट बनाएंगे तो मिनिमम कॉस्ट होगा. ये तो एक एग्जांपल है और भी बहुत जगह पे यूज होता है. ठीक है, ओके. नाउ आई विल डू वन मोर क्वेश्चन. इसमें भी वही करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड करना है. अब जरूरी नहीं कि तुमको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही आएगा, कोई कोई जगह पे सिर्फ मैक्सिमम या मिनिमम भी आ सकता है. कि ग्राफ अगर ऐसा रहा, जब सपोज अगर मैं एक पैराबोला ड्रॉ करता हूँ, पैराबोला ऐसा जाता है ना, तो इसमें मैक्सिमम फाइंड करने का चांस ही नहीं है क्योंकि कंटिन्यूसली जाते ही जाएगा, तो मिनिमम ही आएगा. इजंट इट. तो कई ऐसे ग्राफ होंगे जहां पे मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ सकता है और कई ऐसे होंगे जहां पे सिर्फ एक ही आएगा. अगर दोनों आ रहा है तो दोनों फाइंड करना है, अगर एक आ रहा है तो सिर्फ एक ही फाइंड करेंगे. ना यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स दिया है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम या फिर दोनों जो भी आ रहा है वो फाइंड करना है. तो पहला स्टेप तो था एफ ऑफ एक्स लिखना है, दूसरा इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. अब डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, u अपॉन v रूल. क्या आ जाएगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 1 बाय एक्स माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब 1 अपॉन v का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर और ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू. फाइन. नेक्स्ट क्या है, एफ डैश एक्स को 0 लेना है ना पहले. तो लेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी. 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0. एक्स स्क्वायर तो उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो विल गेट 1 माइनस लॉग एक्स को उधर लेके जाते हैं तो 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब बेस में क्या है, उधर जाके बेस और इधर से लॉग हट जाएगा. तो e रेज टू 1 इक्वल टू x, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया e. तो यहाँ पे x का एक ही वैल्यू है, जरूरी नहीं कि एक ही आएगा, अभी 2 भी आ सकता है, 2 से ज्यादा भी आ सकता है, बट यहाँ पे 1 ही आया. तो x का वैल्यू हो गया e. ये मैंने लॉग से उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, इफ यू वांट, हमारा फॉर्मूला था लॉग ऑफ m
टू द बेस n अगर x है तो ये होता है m इज इक्वल टू n रेज टू x। ये मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स में कुछ नहीं दिया तो बेस क्या होता है e, तो मैंने e के बेसिस पे वो कर दिया। तो x का वैल्यू आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डबल डेरिवेटिव लेना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग f ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोला है, मतलब मैं f ऑफ x लिखूंगा कि अगेन मतलब क्या, किए हुए का वापस कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ डिफरेंशिएट लिखूंगा, डिफरेंशिएट f ऑफ x नहीं, फिर क्या लिखेंगे, डैश, डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x। बेसिक चीज है बट उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर अगेन वर्ड आएगा तो यहाँ पे f ऑफ x आएगा, अगर अगेन वर्ड नहीं लिख रहे हो तो यहाँ पे फिर f डैश ऑफ x लिखना है। तो ये आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x, मतलब इसका वापस डेरिवेटिव, तो इसमें तो वापस ऊपर नीचे x है, मतलब u बाई v रूल। तो ये आ जाएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। नीचे का पार्ट v हो गया, ऊपर का u हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाई एक्स, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का डेरिवेटिव 2x होगा अपॉन v का स्क्वायर, जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा, x रेज टू 4। ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो कट करोगे तो एक x बचेगा, तो आई जस्ट राइट माइनस एक्स, 2x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के साथ भी अंदर, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2x log x, ठीक है। ये 2x आगे ले लिया और माइनस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। वैसे ये भी अगर सॉल्व करोगे तो कितना होगा, माइनस 3x, तो मैं इसको डायरेक्टली माइनस 3x लिखता हूँ। तो दिस इज माइनस ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर। इफ यू वांट इन बिटवीन स्टेप्स हमको दिखाने सॉल्विंग के तो दिखा सकते हो, बट सो फार आई थिंक अभी इतना तो तुमको आना चाहिए, डायरेक्टली इतना तो कर सको तुम। ये f डबल डैश x हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, f डबल डैश आने के बाद क्या है, जो भी तुम्हारा x का वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो देयरफॉर f डबल डैश ऑफ e, क्योंकि x का वैल्यू एक्चुअली आया कितना था e, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आ जाएगा माइनस 3e प्लस 2e इंटू लॉग ऑफ e डिवाइडेड बाई e का रेज टू 4 पावर स्क्वायर। लॉग ऑफ e का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस 3e प्लस 2e इंटू 1 अपॉन, तो ये तो हट जाएगा इंटू होके, सिर्फ यहाँ पे एक e बचेगा माइनस ऑफ e, तो ये आ गया माइनस ऑफ e अपॉन e रेज टू 4, तो उसको कट करेंगे तो 1 अपॉन e का क्यूब और एक माइनस बचेगा। अब मुझे ये जानने की जरूरत है क्या कि प्लस आएगा कि माइनस, आ रहा है ना, नेगेटिव ही तो है, मतलब लेस देन 0 ही हुआ ना, तो मतलब और कोई चेक करना है। e का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो उसका क्यूब करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब e की वैल्यू की वजह से तो कुछ चेंज नहीं होगा। और माइनस साइन आ ही रहा है, माइनस साइन मतलब क्या होगा, लेस देन 0 है, तो मतलब f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू लेस देन 0 आया। जब इसका वैल्यू लेस देन 0 आता है तो वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x की कौन सी वैल्यू के लिए मैक्सिमम आया, जब मैंने e लिया, तो एट x इक्वल टू e उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। बट मैक्सिमम वैल्यू है कितना, अगर वो फाइंड करना है तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था उसमें वो x की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे द मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय f ऑफ e, मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x की जगह पे e पुट करना है। दिस इज log ऑफ e अपॉन e, log ऑफ e 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन e का जो वैल्यू आता है वो इस ग्राफ का जो तुम ड्रॉ करोगे मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक है। उसके अलावा कहीं पे भी जो वैल्यू आएगा उससे कम ही आएगा, फाइन। और इन बिटवीन जो बचे हो तुम लोग कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts such that their product is maximum। तो इफ रिमेंबर मैक्सिमा एंड मिनिमा का स्टेप्स हमने लिखा था, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या था, f of x लिखना है। तो इसमें f of x लेके आना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि उन्होंने वर्ड्स में बोल दिया कि 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब 30 के 2 पार्ट बहुत से हो सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम उसको 19 और 11 भी ले सकते हो तो वो भी 30 हो जाएगा, 10 20 भी हो सकता है, बट हमको 2 ऐसे पार्ट लेने हैं कि उसका आंसर मैक्सिमम आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। तो ट्रायल एंड एरर करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा, और ऑब्वियसली सॉल्विंग भी इसमें तो टाइम जाएगा क्योंकि ये नंबर छोटा है, बट ये नंबर और कुछ होता तो फिर बाद में हम लोग इतना इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाते।
सो इन दिस केस आई से लेट द फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। तो दो नंबर है जिनमें से एक x है और दोनों का 30 का एक पार्ट x हो गया, तो दूसरा पार्ट क्या होगा? नहीं, 30 माइनस x बचा हुआ। अगर 30 है उसमें से एक पार्ट तुमने x लिया तो 30 में से x माइनस कर दो, तो 30 माइनस x दूसरा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर द सेकेंड पार्ट इज 30 माइनस x, ठीक है। x माइनस 30 मत लिखना क्योंकि 30 में से x बच गया, x हटा दिया तो जो बचेगा वो सेकेंड पार्ट होगा। ओके, एज पर गिवन कंडीशन उनको मैक्सिमम चाहिए क्या? प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम आना चाहिए, तो मतलब जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है वो ये हमारा फंक्शन है। तो ये आ जाएगा x इंटू 30 माइनस एक्स, फाइन। सो यहाँ पे उसने बोला था कि 30 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैंने बोला कि सपोज 30 में से दो पार्ट में से एक x हो गया तो दूसरा 30 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों पार्ट को इस हिसाब से रखना है कि उनको जब मल्टीप्लाई करे तो उसका प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम या मिनिमम जो करना है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको मैक्सिमम करना है मुझे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया। मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो पहला स्टेप क्या था? मैक्सिमम मिनिमम का एफ ऑफ एक्स लिखना है। दूसरा स्टेप क्या है? डेरिवेटिव लेना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 30 माइनस 2x, ठीक है। सेकंड स्टेप हुआ। थर्ड स्टेप क्या है? एफ डैश एक्स को जीरो लेना होता है, तो लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स का वैल्यू ये रहा, तो 30 माइनस 2x इक्वल टू जीरो आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू 15 आएगा। आगे x का वैल्यू। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन मतलब जो ऑलरेडी डेरिवेटिव था उसका एक और डेरिवेटिव लेना है, तो ये रहा डेरिवेटिव, इसका एक बार वापस डेरिवेटिव लेना है, तो आ जाएगा f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 30 का क्या आएगा? 0 माइनस 2 आगे आ जाएगा, x का आएगा 1, मतलब इसमें सिर्फ माइनस 2 बचेगा, फाइन। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो x का तुम्हारा वैल्यू आया वो डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करो। तो x का वैल्यू कितना है मेरा? 15, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो f डबल डैश ऑफ 15। अगर यहाँ पे कहीं x होता तो उसकी जगह पे 15 लिखता ना, x सही नहीं, कितना बचा है? -2, मतलब तुम कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो -2 ही बचेगा उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि f डबल डैश x का वैल्यू लेस देन 0 है ना। जब किसी भी डबल डेरिवेटिव का वैल्यू x सब्स्टिट्यूट करके लेस देन 0 आता है, मतलब वो क्या होता है वहां पे? मैक्सिमम। तो आई कैन से f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 15, क्योंकि मैंने x के लिए 15 सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ x में वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो मैक्सिमम आ जाएगा। ये आ जाएगा 15 है हमारे पास, 15 इंटू 30 माइनस 15, ठीक है। मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, दोनों एफ ऑफ एक्स ही है, तो वो आ जाएगा 30 माइनस 15, दैट विल गिव 15। 15 इंटू 15 इज 225, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? 225। और उसने बोला ना दो पार्ट चाहिए, तो एक पार्ट क्या है तुम्हारा? x कितना आया? 15, और दूसरा पार्ट क्या होगा? 30 माइनस एक्स, मतलब वो भी 15 आएगा। तो दो पार्ट में जो तुमको उसको डिवाइड करना है वो 15 ही होगा। कभी भी तुमको अगर ऐसा बोला ना दो चीज को डिवाइड करो ताकि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होता है जब उनको हाफ हाफ में डिवाइड करते हो। तो ये कोई भी नंबर हो जाए, तुमको अगर 1000 देगा और बोलेगा कि दो ऐसे पार्ट बना इसका कि मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है, तो 500 ही होगा। कोई भी नंबर हो उसका हाफ हाफ होगा ना तो ही मल्टीप्लीकेशन मैक्सिमम आता है, वरना नहीं आता है। ये अगर एमसीक्यू में ऐसा हो ना तो डायरेक्टली लिख देना, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, फाइन। और अगर एमसीक्यू में होगा तो वैसे भी 4 ऑप्शन देंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना किसका मैक्सिमम आ रहा है ना। 11th one, divide the number 20 into two parts such that the sum of their squares is minimum। तो 20 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। So I'll say let the first part
इज x। तो अगर पहला पार्ट x है तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस x। देयरफॉर सेकेंड पार्ट इज 20 माइनस x। अब कंडीशन जो दिया है किसको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, वी हैव टू मिनिमाइज सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो एज पर गिवन कंडीशन जिसको मिनिमम या मैक्सिमम करना होता है वो हमारा फंक्शन होता है, तो उसके स्क्वायर्स का जो सम आएगा मतलब जो भी उनके स्क्वायर्स है उनको ऐड कर दो, इसका जो वैल्यू आएगा इसको हमको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम एज इट इज लिख के इसका कंटिन्यू करो क्योंकि आगे डेरिवेटिव निकालना है, या फिर तुम इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, इसको सिंप्लीफाई करके फिर डेरिवेटिव ले लो। सो आई जस्ट लीव द रिमेनिंग पार्ट फॉर यू। ठीक है, करना क्या है, डेरिवेटिव लेना है, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ इधर। ये अगर डायरेक्टली नहीं करना चाहते, डायरेक्टली करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बस चेन रूल का ध्यान रखना, डायरेक्टली करोगे तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, या फिर तुम लोग इस पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और फिर उसको करो। डेरिवेटिव लेना, उसके बाद डेरिवेटिव वो जीरो लो, जीरो लोगे तो उससे आई थिंक एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, दो वैल्यू मिलेगा x का। ठीक है, वो मिलने के बाद इसका डेरिवेटिव वापस लो, वापस डेरिवेटिव लोगे तो डबल डेरिवेटिव का कुछ तो आएगा, उसके अंदर x सब्स्टिट्यूट करो दोनों वैल्यूज, उनमें से एक वैल्यू ऐसा होगा जो तुमको ग्रेटर देन जीरो देगा। ठीक है, मान लो कि दो में से एक वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दे रहा है, एक लेस देन, तो मैं सिर्फ ग्रेटर देन जीरो वाला लूंगा, क्यों, क्योंकि उसने बोला है ना सिर्फ मिनिमम वाला ही फाइंड करो, तो मैं मैक्सिमम के लिए क्यों जाऊंगा। जब ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमम होता है, लेस देन जीरो आता है तो मैक्सिमम होता है, जब उसने बोला है मिनिमम है तो मैक्सिमम का क्यों करूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा साइड में। ठीक है, तो फिर वही वाला पार्ट करना, और फिर बाद में जो x का वैल्यू होगा जिसके लिए मैक्सिमम आ रहा है वो ओरिजिनल में सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब इसमें, तो मैक्सिमम कितना वैल्यू है पता चल जाएगा। और दो पार्ट क्या है वो भी बताने तुमको, तो अगर x का वैल्यू सपोज 12 आ गया तो बचा हुआ क्या होगा 8। ठीक है, नाउ 12th क्वेश्चन यहाँ पे बोला है a wire of length 36 meter is bent in the form of a rectangle, find its dimension if area of rectangle is maximum। तो एक रेक्टेंगल लिया, वायर था, उसको रेक्टेंगुलर शेप में, दिस इज स्ट्रेट वायर 36 मीटर का था, इसको बेंड करके रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एंड बोला है कि हमको इस हिसाब से इसको करना है कि इसका जो एरिया आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, सो आई विल से लेट द लेंथ be x meter and breadth be y meter। फाइन, x और y उसका लेंथ एंड ब्रेथ हो गया। नाउ फ्रॉम दिस आई कैन से पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ जो था वायर का, वो टोटल कितना था 36, 2 लेंथ मतलब 2x, 2 ब्रेथ मतलब 2y, सर डिवाइड बाय 2, तो जब 2 से डिवाइड कर दोगे 18 विल बी इक्वल टू x प्लस y, आई विल टेक x ओवर हियर, तो यू विल गेट y का वैल्यू 18 माइनस x आएगा, दिस आई विल मार्क एज इक्वेशन 1। मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है, एरिया, ऑल्सो area of rectangle is equal to length into breadth होता है, isn't it? लेंथ कितना है हमारा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ हमारा x है और ब्रेथ कितना है y, और y का वैल्यू कितना है 18 माइनस x, so this is x into, बिकॉज दो वेरिएबल होते तो फिर डेरिवेटिव नहीं निकाल पाते ना, x और y दो अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, हम लोगों ने इसको y को x के टर्म्स में लेके 18x माइनस एक्स स्क्वायर, और हमको मैक्सिमम क्या करना है, एरिया, जिसको मैक्सिमम करना होता है वो हमारा फंक्शन होता है, तो देयरफॉर f ऑफ x का वैल्यू कितना हो गया 18x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहला स्टेप अब वो है f ऑफ x लिखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएटिंग f of x with respect to x, so you will get f dash of x is 18 minus 2x, माइनस है तो एक बार डेरिवेटिव आएगा, 18 आगे आ गया, x का 1 हो गया, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव को जीरो लेना है, तो लेट f dash of x equals to 0, सो मतलब 18 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 2x उधर चला जाएगा तो इसको सॉल्व करके x इक्वल टू 9 आ जाएगा। ठीक है,
एक्स का वैल्यू 9 आया, बट मुझे एक्स नहीं, मुझे एरिया मैक्सिमम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है फिर, डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये रहा मेरा डेरिवेटिव का वैल्यू, उसका डबल डेरिवेटिव लेना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा -2, क्योंकि 18 का तो 0 हो जाएगा, -2 आगे आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब डबल डेरिवेटिव में मुझे एक्स की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मतलब एफ डबल डैश ऑफ 9 कितना आएगा, -2। एक्स की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में लिखना है, बट एक्स है ही नहीं ना, तो मैं सब्स्टिट्यूट कहां करूं जब कुछ है ही नहीं। तो आई से देयरफॉर एफ डबल डैश एक्स क्या आया, जब डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम होता है, तो आई कैन से देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 9। फाइंड क्या करना था हमें, एरिया, मैक्सिमम कितना एरिया होता है। तो एक्स का वैल्यू 9 हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे एरिया में, तो मैक्सिमम कितना एरिया आ रहा है पता चल जाएगा। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 18 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, जस्ट सिंप्लीफाई दैट, और मैक्सिमम उतना एरिया तुमको मिलेगा। तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, तुम रेक्टेंगुलर शेप का अगर बना रहे हो और 36 मीटर का तुम्हारा वायर है, तो अगर तुम रेक्टेंगुलर शेप का वायर लोगे और उससे तुम उसको एक वायर लोगे, उसको रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर रहे हो। तो अगर 36 मीटर का मैं तुमको एक वायर देता हूँ और बोलता हूँ इसको रेक्टेंगल में अरेंज करो, तो तुम अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में उसको कर सकते हो, बट मैक्सिमम उसको जो साइज दोगे तुम, कि एरिया जगह जो जितनी कवर करेगा वो मैक्सिमम आनी चाहिए, वो कब आएगा, जब तुम उसका x9, x मतलब लेंथ, जो लेंथ है वो 9 रखोगे, और ब्रेथ कितना होगा फिर उस हिसाब से, टोटल कितना था 36 ना, 9 का लेंथ हो गया, तो ब्रेथ के लिए बचा कितना 11 ना। तो हाँ, अगर मैं बोल रहा हूँ लेंथ इसका 9 है तो ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ के लिए ना 18 माइनस 9, तो 9 तो 18 माइनस 9 ब्रेथ, तो जब तुम 9 सेंटीमीटर का उसको लोगे लेंथ और 9 सेंटीमीटर का लोगे ब्रेथ, तब वो मैक्सिमम आएगा। बट अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों 9 सेंटीमीटर हो गया, मतलब वो क्या हो गया, स्क्वायर बन गया। तो मतलब रेक्टेंगुलर शेप की कोई भी चीज बनाओ, वो एरिया मैक्सिमम कब देगा या फिर सबसे ज्यादा जगह कब रोकेगा, जब वो स्क्वायर शेप का बनेगा। अगर स्क्वायर शेप को तुमने चपटा कर दिया कि ये साइड जितना कम करना उतना ये साइड से बढ़ते जाए ऐसा, तो वो जो एरिया होगा वो कम कम होते जाएगा। तुमको मैक्सिमम एरिया कब मिलता है, जब वो स्क्वायर बनता है। ठीक है, ओके, नाउ 14th क्वेश्चन। The question says, find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle। ठीक है, जिसमें सेमीसर्कल का रेडियस 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा है कि मेरे पास एक सेमीसर्कल है, so this is the semicircle। अब इसके अंदर मुझे एक रेक्टेंगल फिट करना है, तो रेक्टेंगल ऐसा होना चाहिए कि वो मैक्सिमम साइज का बन सके। रेक्टेंगल इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं रेक्टेंगल का साइज और बढ़ा सकता हूँ बट वो सर्कल के बाहर चला जाएगा, मुझे कम करूंगा तो अंदर रह जाएगा। वो मैक्सिमम जितना इसको टच होकर रह सकता है उस तक रहना चाहिए। और सच दैट उसने बोला है कि ये जो दो कॉर्नर्स है वो डायमीटर के ऊपर आने चाहिए इसके। तो मैक्सिमम कितनी साइज होगी इसकी वो फाइंड करना है। नाउ साइज का मतलब है एरिया। ठीक है, साइज इज नॉट स्पेसिफिकली कि एरिया है, डायमेंशन है, क्या है, बट ये साइज का मतलब है तुम लोगों को एरिया फाइंड करना है कि कितना एरिया होगा इस रेक्टेंगल का जो मैक्सिमम इसके अंदर फिट हो सकता है। ओके, सो आई से लेट द लेंथ बी x मीटर। ठीक है, मीटर नहीं, आई थिंक सेंटीमीटर से दिया है ना, मीटर है सेंटीमीटर, रेडियस दिया ना कितना है, मीटर है सेंटीमीटर, 1 यूनिट, बी x यूनिट। So let the length be x यूनिट, क्योंकि उन्होंने मीटर सेंटीमीटर नहीं लिया, यूनिट लिया। ओके, ब्रेथ बी y यूनिट। तो लेंथ एंड ब्रेथ आ गया। तो इन दिस केस इसका जो लेंथ है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है x, और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया y, लेंथ एज वेल एज ब्रेथ। अब यहां पे उसने बोला है कि जो तुम्हारा सर्कल है उसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। तो अगर मैं यहां से लेके
इसके सेंटर तक कनेक्ट करूं तो ये कितना आना चाहिए, 1 यूनिट। ओके, सो ये रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। मतलब जितना, अगर मैं रेक्टेंगल को हाफ में कट करूं तो जितना इस तरफ आएगा उतना इस तरफ भी आएगा, इजंट इट। सर्कल भी सिमेट्रिक होता है, उसको अगर तुम हाफ में कट करोगे तो उसका इस तरफ और इस तरफ सेम आएगा। सेमी सर्कल भी सिमेट्रिक होता है, उसको अगर एग्जैक्टली हाफ में कट करोगे तो इधर और उधर इक्वल ही आएगा। मतलब ये जो पॉइंट है सपोज ओ, तो एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा ना, इजंट इट। तो एग्जैक्ट सेंटर पे आ रहा है तो पूरा लेंथ कितना था, x, तो इस तरफ का लेंथ कितना होगा सीधी साइड का, x अपॉन 2, उसका हाफ, तो ये आ गया x अपॉन 2। फाइन। तो ऐसे इन ट्राइंगल, इसको कुछ नाम दे देते हैं ए बी एंड ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OA का स्क्वायर विल बी AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। A से O मतलब तुम्हारा रेडियस जो कितना था 1 यूनिट, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। A से B मतलब ये Y हो गया ना, जो तुम्हारा ब्रेथ था, सॉरी लेंथ उसको लिया था हमने, ब्रेथ आएगा Y, तो ये आ गया Y का स्क्वायर। O से B कितना था हमारा x अपॉन 2, फिर आ गया x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। नाउ इफ स्क्वायर देम ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय 4, ये इस तरफ आ जाएगा, तो 1 माइनस x स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू y स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम लूं तो आ जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू y स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 4 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू y। अब मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूं क्योंकि y और x क्या है, लेंथ है, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसके लिए उसको प्लस में रखा है, तो y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये बाहर नहीं आएगा, ये माइनस में है, मल्टीप्लीकेशन अपॉन में होता है तो ही बाहर आता है, तो अपॉन में था ना 4 तो बाहर आ गया, फैक्टर निकल गया उसका 2। ओके, आई विल टेक दिस इज इक्वेशन 1। और मुझे फाइंड क्या करना था एक्चुअली, क्या मैक्सिमम करना है, एरिया, लार्जेस्ट बोला है ना, तो लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम ही हो गया, बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। लेंथ कितना है हमारा x, ब्रेथ कितना है, लेकिन y एक्चुअली आया कितना है, ये रहा, तो ये हो गया x इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फ्रॉम, ये पहले के सब में भी देखोगे तो ऐसा ही हमने किया था। ये सब करने का पर्पस क्या है, क्योंकि तुम एक ही वेरिएबल रख सकते हो, जब डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, कोई एक ही ले सकते हो, दो का नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता तो y अलग चीज है, x अलग चीज है, तो दो का डेरिवेटिव कैसे लेते तुम, ठीक है। ये कोई वो फॉर्म नहीं है कि f डैश, अगर f ऑफ x आ रहा है तो फिर y नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि y का ही मतलब f ऑफ x होता है। तो यहाँ पे तुम फंक्शन f ऑफ x से डिनोट करोगे, मतलब फिर y नहीं चलेगा इधर, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुमको, और वो y की वैल्यू फिर वहां पे सब्स्टिट्यूट होगी। तो ये इसी को तो मैक्सिमम करना था, तो देयरफॉर मेरा जो फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है वो आ गया x अपॉन x इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। नाउ इसका क्या करना है, डेरिवेटिव, ये पहला स्टेप हुआ है हमारा, राइट f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 2, तो आगे आ जाएगा, कांस्टेंट है इसके लिए, x और रूट ऑफ 4 माइनस एक्स के ऊपर u इंटू v रूल लगेगा, सो दिस इज x इंटू 1 अपॉन 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 माइनस 2x, ठीक है। 1 अपॉन 2 आगे आ गया, इस पे u इंटू v रूल लगा, u आ गया है मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ v, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x हो गया, इंटू अंदर की चीज पे चेन रूल लगेगा, तो 4 का 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v हुआ, फिर प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, तो u इंटू v रूल एप्लीकेबल हुआ। सो दिस विल कम आउट टू बी 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में, अब यहाँ पे 0 माइनस 2x मतलब ऊपर नीचे 2 कट हो जाएगा, सो विल गेट माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये 2x में 2 एंड 2 कैंसिल हुआ, x और x मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन।
नाउ व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको इधर एलसीएम लेता हूं एंड 1/2 को इफ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई इनसाइड. दिस इज 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये क्या किया मैंने, एलसीएम लिया, ये इधर मल्टीप्लाई किया तो रूट और रूट मल्टीप्लाई करके क्या होगा, हट जाएगा. सो यहाँ पे रूट एंड रूट गेट कैंसिल, यू विल गेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर. माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, -2 टाइम्स एक्स. So you will get this is equal to 1/2 4 minus 2x square upon root of 4 minus x square. ठीक है, 4 आगे लिख दिया, x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का -2 टाइम्स. ऊपर से अगर 2 कॉमन लेके तो बाहर का 2 कट जाएगा. सो यू विल जस्ट गेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये मेरा एफ डैश एक्स हुआ. नेक्स्ट स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 लेना है. तो लेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0. जब 0 लोगे तो यू विल गेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. बाय सिंप्लीफाइंग दैट ये 0 ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. यू विल गेट 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस और माइनस रूट 2. बट एक्स एक्चुअली डिनोट क्या कर रहा है, लेंथ. नेगेटिव हो सकता है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ रूट ऑफ 2. फाइन. अब x का यही वैल्यू है जिसके लिए तुमको रूट 2 मिलेगा. अब तुम डबल डेरिवेटिव निकाल के फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करके तो लेस देन 0 आएगा. नाउ डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना है, इस पे u अपॉन v रूल लगाना. u अपॉन v रूल लगा के जो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू आएगा उसमें एक सब्स्टिट्यूट कर देना, वो तुमको लेस देन 0 ही आएगा. लेस देन 0 क्यों आएगा, क्योंकि उसने बोला है ना मैक्सिमम चाहिए. मैक्सिमम चाहिए मतलब लेस देन 0 आएगा ही. तो लेस देन 0 आएगा, देन यू विल से कि वो मिनिमम है कब, जब x का वैल्यू कितना होगा, रूट 2. और उसको क्या चाहिए था, मैक्सिमम एरिया कितना आएगा. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो किधर के, ये तो मैक्सिमम एरिया कितना है पता चल जाएगा. ठीक है, फाइन. बाकी का डबल डेरिवेटिव वाला पार्ट तुम लोग करो. ओके, नाउ 15th क्वेश्चन. An open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal sheet so as to contain a volume of pi a cubic centimeter of water. Find the dimension so that sheet required is minimum. मतलब बेसिकली एक टैंक है जो सिलिंड्रिकल शेप का है और वो बोल रहा है इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर आएगा वो पाई ए क्यूबिक सेंटीमीटर इतना होना चाहिए. फाइन. नाउ इन दिस केस ये मेरा वॉल्यूम हो गया, बाय द वे इतना वाटर इसमें आएगा. और बोल रहा है नीचे का जो पार्ट है वो क्या है, सर्कल है. तो बोल रहे हैं कि ये बनाने के लिए जो मेटल लगेगा वो कितना होगा. ठीक है, तो अगर मेटल का शीट है ऐसा, सपोज तुम लोग का, इस मेटल के शीट को तुम ऐसे रोल कर दो, है ना, तो वो बनेगा. तो मेटल की शीट का डायमेंशन कितना होना चाहिए वो तुमको फाइंड करना है. समझ रहे हो. तो क्या क्या डायमेंशन होंगे उसके ताकि वो एरिया आए, सॉरी वो वॉल्यूम उसके बराबर है. मतलब बेसिकली क्या है, अगर इसको कट करोगे और खोलोगे तो क्या होगा, शीट बन जाएगा. शीट को रोल करोगे तो सिलेंडर हो गया. मतलब इनडायरेक्टली बाहर का एरिया ना, बाहर का एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया. लेकिन नीचे से भी तो क्लोज करना पड़ेगा ना उसको, सिर्फ एक ही थोड़ी होगा. ऊपर से खुल रहा है ना, नीचे से क्लोज है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस नीचे का जो एरिया, नीचे का क्या होगा, सर्कल. मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया, उसका डायमेंशन. तो इसका वॉल्यूम पाई ए क्यूब आना चाहिए. कर्व्ड सरफेस के साथ साथ हमें क्या, नीचे का बेस एरिया भी चाहिए होगा जो कि सर्कल आएगा. तो मतलब उसको डायमेंशन चाहिए कि क्या क्या डायमेंशन होने चाहिए. डायमेंशन में दो ही तो चीज होंगी. वॉल्यूम अगर कंसिडर करोगे तो सिलेंडर में क्या क्या आता है, रेडियस और हाइट. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो रेडियस और हाइट मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. तो आई से लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. बट वॉल्यूम एक्चुअली दी कितनी है, पाई ए क्यूब. तो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर. तो मतलब पाई ए क्यूब इज पाई आर स्क्वायर एच. यहां पे इनको इधर लेके आते हैं, सो यू विल गेट पाई ए क्यूब अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच. ये कट हो जाएगा, तो हमारा h का वैल्यू आएगा a क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. बिकॉज एज आई टोल्ड यू यहाँ पे दो अननोन हो गए, h और r.
तो एक ही रख सकते हो तुम, तो मतलब h का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकाल लिया मैंने, तो कहीं पे h आएगा तो वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब मेरा सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा r। ऑल्सो मुझे मैक्सिमम या मिनिमम करना क्या था, मिनिमम ना, कितना शीट लगेगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो मतलब मुझे जो सरफेस एरिया आएगा, लेट S बी द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, तो जितना मेटल शीट हमें रिक्वायर होगा उसका मैं S से डिनोट कर रहा हूँ। अच्छा, जो मेटल शीट मुझे रिक्वायर्ड होगा वो S से डिनोट तो हो गया, बट उसमें आएगा क्या, एक तो कर्व्ड एरिया और नीचे बेस का एरिया, क्योंकि सिलेंडर एक जगह से खुला है ना, तो ऊपर का कंसिडर नहीं होगा, वरना मैं सीधा सीधा टोटल एरिया ले लेता। मुझे कर्व्ड एरिया चाहिए और नीचे का एरिया चाहिए, तभी तो उसके अंदर पानी भर पाओगे तुम। सो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस, बेस कौन सी शेप में, सर्कल, तो उसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, बट एच का वैल्यू तो हमने इक्वेशन 1 में ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो S इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इधर से एक एक आर तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। तो यहां से एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आई जस्ट कट इट, तो बचेगा क्या, S इज इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसी को मुझे मिनिमाइज करना है ना, मतलब यही मेरा फंक्शन है, तो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, अब f ऑफ x नहीं आएगा, हम यहाँ पे वेरिएबल क्या ले रहे हैं, r, तो मैं इसको r ले लेता हूँ। f ऑफ r इज इक्वल टू 2 पाई ए क्यूब अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर। वैसे ये हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो उससे हमको कुछ ऐसे भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब पहला स्टेप तो हो गया कि फंक्शन लिखना था मैक्सिमम मिनिमम के लिए, लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव लेना है। So is differentiating with respect to x नहीं सॉरी r, तो ये आ जाएगा 2 पाई ए क्यूब, कांस्टेंट है, 2 भी नंबर है, पाई भी नंबर है, ए भी कोई रैंडम कांस्टेंट है जो उन्होंने सिर्फ यहाँ पे यूज किया है, तो 1 अपॉन में सिर्फ r बचेगा। 1 अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो r में क्या हो जाएगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ गया -1 अपॉन आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है वो आगे आ गया, आर स्क्वायर के ऊपर एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो आ जाएगा 2r, और क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू r ही निकाल रहा हूं तो मुझे चेन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज f डैश ऑफ r इज इक्वल टू -2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई r। फाइन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव को जीरो लेना होता है, तो लेट f डैश r इक्वल टू 0। तो जब इसको जीरो लोगे, मतलब ये वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी, तो -2 पाई ए क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। मैं माइनस को उस तरफ लेके जाता हूं, so you will get 2 pi r is equal to 2 pi a cube upon r square। फाइन, so यहाँ पे 2 pi r into r square upon 2 pi is equal to a cube। क्या किया मैंने, a क्यूब के अलावा सबको इधर ले लिया, r into r square क्या होगा, r क्यूब, मतलब मुझे आ गया r क्यूब इक्वल टू a क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट, r और a का वैल्यू सेम आ गया, मतलब तुम्हारा रेडियस का वैल्यू a के बराबर आ गया। अब ये मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम आएगा वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो जब तक डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 नहीं आएगा मुझे पता नहीं चलेगा कि इस पे मिनिमम आएगा कि मैक्सिमम, मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा अभी। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, ये वेरिएबल यहाँ पे अब r ले रहे हैं, तो ये रहा, इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करना है, तो f डबल डैश ऑफ r -2 पाई a क्यूब आगे आ जाएगा, और 1 अपॉन आर स्क्वायर के ऊपर 1 अपॉन एक्स रेज़ टू n का फॉर्मूला रहेगा, जो कि होता है -n अपॉन एक्स रेज़ टू n प्लस 1। सो ये होगा -2 अपॉन एक्स रेज़ टू 3 प्लस 2 पाई आगे आ जाएगा, और r का डेरिवेटिव सॉरी x नहीं आ रहेगा।
तो यहाँ पे -2πa³ आगे आ गया, 1 में r² बचा, उसके ऊपर 1/x² का फॉर्मूला लगाया, -n/x⁻n+1 प्लस 2π आगे आ गया, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1 होगा। सो यहाँ पे दिस इज पाई, सो ये आ जाएगा 4πa³ प्लस 2π, ये मेरा डबल डेरिवेटिव का वैल्यू हुआ। दिस इज f डबल डैश ऑफ r। बट r मुझे सब्स्टिट्यूट कितना करना था चेक करने के लिए, a, मतलब r की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये आ जाएगा f डबल डैश ऑफ a इज 4πa³ अपॉन a³ प्लस 2π, a³ एंड a³ कट जाएगा, तो तुमको क्या आएगा 4π प्लस 2π, दैट विल गिव यू 6π। 6π पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, मतलब डबल डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, तो आई कैन से देयरफॉर f डबल डैश ऑफ r ग्रेटर देन 0 है। जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है मतलब वहां पे वो मिनिमम होगा, तो देयरफॉर f ऑफ r इज मिनिमम एट r इक्वल टू a का वैल्यू। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू पे मिनिमम आएगा? जब r का वैल्यू कितना होगा? a। बट मुझे r ही नहीं h भी फाइंड करना था, इजंट इट? दो वैल्यूज होंगी जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा उसका वॉल्यूम क्या, एक तो उसका रेडियस, दूसरा उसका हाइट। रेडियस तो उन्होंने सॉल्व करके निकाल लिया कि a के बराबर आना चाहिए, बट h कितना आना चाहिए? इसमें पुट करो इक्वेशन 1 में, आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट h इज इक्वल टू a³ अपॉन a², r की जगह पे यू विल पुट a, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू a। बट r की जगह पे a सब्स्टिट्यूट किया ना हमने, पुट इन इक्वेशन 1 बोला ना, तो r की जगह पे आ गया तो a², तो ऊपर नीचे कटेगा तो इसका वैल्यू, मतलब जब तुम्हारा रेडियस का वैल्यू a के बराबर होगा और जब तुम्हारा हाइट का वैल्यू भी a के बराबर होगा तब तुम उसमें इतना वॉल्यूम फिट कर पाओगे, और तुम लोगों को जो डायमेंशन लगेगा मेटल का वो मिनिमम मेटल यूज करेगा। ठीक है, 16. The perimeter of a triangle is 10 centimeter. If one of the side is 4 centimeter, what are the other two sides of the triangle for its maximum area? Now बचे हुए सम्स में मैं सिर्फ तुम लोग को इक्वेशन बना के दूंगा, बाकी वो सब करने का पार्ट तुम लोग कर लेना। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना है इसमें। Okay, so here in the 16th one, there is एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम सपोज ABCD ले लेते हैं, ABC सॉरी। ठीक है, नाउ A के सामने जो होता है उस साइड को स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c, ऐसा लिया जाता है। ठीक है, तुम लोगों ने किया होगा लोअर स्टैंडर्ड्स में। नाउ यहाँ पे उसने बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर, तो हियर A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। देन दे आर सेइंग दैट if one of the side is 4 centimeter, what are the other two sides such that triangle maximum area देना चाहिए। तो इनमें से एक साइड जो है हमें दिया हुआ है कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि a का वैल्यू 4 दिया हुआ है, therefore b प्लस c कितना आ जाएगा? 6। हाँ ठीक है, a प्लस b प्लस c 10 था, a दिया हुआ है 4, यहाँ पे पुट किया, इस तरह हो गया माइनस हो गया, तो b प्लस c कितना आ जाएगा? 6। तो आई टेक b also over there, तो c का वैल्यू आ जाएगा 6 माइनस b। आई टेक दिस एज इक्वेशन 1। नाउ मैक्सिमम करना क्या है मुझे? एरिया। तो एरिया के लिए यू हैव डन समथिंग कॉल्ड एज हेरोन्स फॉर्मूला लोअर स्टैंडर्ड में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज अंडर रूट s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। अब ये s क्या होता है? s होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, s का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? a प्लस b प्लस c तो सीधा 10 दिया था, तो ये आ जाएगा 10/2 विच इज 5। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो इफ यू डू दैट ये आ जाएगा अंडर रूट 5 माइनस a कितना था? 4, ये आ जाएगा 5 माइनस 4, s माइनस b का वैल्यू नहीं है बट 5 आ जाएगा इसकी जगह पे, 5 माइनस c कितना आएगा? 6 माइनस b, तो 6 माइनस b भी अलग से ब्रैकेट में आ जाएगा।
सो दिस विल बिकम अंडर रूट 5 इंटू 1 5 माइनस बी और ये आ जाएगा -1 माइनस बी सॉरी प्लस बी। ये अंदर जाएगा तो 5 माइनस 6 -1 हो जाएगा और प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 5 माइनस बी इंटू -1 प्लस बी। ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 25 माइनस 5 बी इंटू -1 प्लस बी। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस इज -25 प्लस 25b प्लस 5b माइनस 5b का स्क्वायर। ठीक है, दिस ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, सो दिस विल गिव यू -25 प्लस 30b माइनस 5b का स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, और हमको मैक्सिमम क्या करना था, यही मतलब ये तुम्हारा क्या होगा एफ ऑफ एक्स। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट -25 प्लस 30b माइनस 5b स्क्वायर। फिर एफ ऑफ एक्स आ गया, पहला स्टेप वही था मैक्सिमम मिनिमा का। सेकंड स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव लोगे। डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू चेन रूल लगेगा। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू बी लोगे तुम, क्योंकि वेरिएबल क्या है तुम्हारा बी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्स तुम यहाँ पे एफ ऑफ बी ऐसा लिखोगे, क्योंकि वेरिएबल बी है ना कि एक्स। फाइन, तो डेरिवेटिव लो, फिर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लो, उससे तुमको सॉल्व करके इक्वेशन मिलेगा, उसमें से तुमको बी का वैल्यू आ जाएगा। एक बार बी का वैल्यू आ गया, देन व्हाट यू डू इज डबल डेरिवेटिव लो। डबल डेरिवेटिव का जो वैल्यू आएगा उसमें बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, लेस देन 0 आया मतलब मिनिमम होगा, ग्रेटर देन 0 आया मतलब मैक्सिमम होगा। सॉरी, ग्रेटर देन 0 में मिनिमम होगा, लेस देन में मैक्सिमम होता है। तो वो सॉल्व करके फिर निकाल लो, तो लेस देन 0 आ जाएगा मतलब क्या, जो भी तुम्हारा बी का वैल्यू आया वो होना चाहिए। बी का वैल्यू आ जाएगा, इसमें पुट कर देना, क्योंकि तुमको बी और सी का दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। बोला ना, बाकी के दो साइड्स क्या आएंगे वो फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करके तो मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट से बी मिल जाएगा, बी का वैल्यू तो डाल देना, सी आ जाएगा। ठीक है, now 17th question, a box with a square base is to have an open top. The surface area of box is 192 square centimeter. What should be its dimension in order that the volume is largest? So as you can see the diagram, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप में और हाइट कितना भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी आस्किंग कि इसका सरफेस एरिया अगर 192 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इसके डायमेंशन क्या होने चाहिए, सच दैट कि एरिया जो सॉरी वॉल्यूम जो आएगा वो लार्जेस्ट आएगा। वॉल्यूम मतलब कितनी जगह है वो। सो हियर आई विल से लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी x यूनिट एंड द हाइट बी h यूनिट। यूनिट नहीं, मैंने सेंटीमीटर कुछ दिया है ना, तो x सेंटीमीटर और h सेंटीमीटर उसका हाइट हो गया एंड ये साइड। नाउ सरफेस एरिया जो वो बोल रहा है, सरफेस एरिया जो टोटल सरफेस है ऊपर से तो खुल रहा है वो, तो जो टोटल इसका सरफेस आएगा वो क्या आएगा, नीचे का एक तो बेस आएगा और चार साइड की दीवारें आएंगे, इजंट इट। तो नीचे का जो बेस आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सरफेस एरिया दिया कितना है 192, बेस जो है वो कौन से शेप में, स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है मतलब ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब 4 वॉल है तो एक का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इजंट इट। तो एक साइड की जो दीवार लोगे तुम, ये इसके अंदर ये तो हमारा हाइट था ना, ठीक है, और ये साइड का क्या था x, यहां से यहां तक। तो इस साइड की दीवार रेक्टेंगुलर शेप की है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर वो फ्लैट हो, अगर स्टैंडिंग में हो तो लेंथ इनटू हाइट, इजंट इट। कोई भी दो को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आता है। तो यहाँ पे ये वाले साइड का अगर मैं ले रहा हूँ तो x इंटू एच आ जाएगा। इस साइड का लूंगा तो भी यहाँ पे x और ये ऊपर h, इस तरफ का लिया तो भी x और ऊपर h, और बैक साइड का लिया तो भी x इंटू एच, मतलब चारों का सेम ही आएगा, मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय x h। फाइन, मैं यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करता हूँ, बिकॉज इफ यू रिमेंबर मैंने बोला था एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो इवेंचुअली x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अपॉन 4x इज इक्वल टू h। x स्क्वायर को यहाँ पे लिया माइनस हो गया,
फिर 4x को यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, वो h की वैल्यू हो गई। दैट आई टेक एज इक्वेशन 1 क्योंकि वो आगे सब्स्टिट्यूशन में यूज होगा। अब हमें मैक्सिमम और मिनिमम करना क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम का मतलब क्या बताया था? एरिया लो और उसको तीसरे डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दो, इजंट इट? हम तुमको पहले पता है, अगर तुम्हारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करोगे एरिया आएगा, उसको इनटू हाइट कर दो वॉल्यूम हो गया। या फिर तुम ब्रेथ और हाइट ले लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे एरिया आएगा, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम हो जाएगा। तुम कोई भी दो डायमेंशन लो तो एरिया देता है, उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर मैं बेस लेता हूँ, बेस का क्या हो जाएगा? दो डायमेंशन x और x, और ये कितना हो जाएगा? h, मतलब x इंटू एक्स इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ x है, ब्रेथ भी x है और हाइट कितना है? h। तो यह आ जाएगा x इंटू एक्स इंटू एच विच इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर इंटू एच। तुम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर इंटू एच भी लिखते तो भी चलता था। तो ये मेरा वॉल्यूम हो गया, बट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल x ही होगा या फिर h ही होगा, तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो x हटाओ या h हटाओ, तो मैं h हटा देता हूँ ना, क्योंकि मैंने h का वैल्यू ऑलरेडी निकाला था। सो आई जस्ट पुट इट हियर, सो दिस इज x स्क्वायर इंटू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4x फ्रॉम 1। तो एक एक x तो कट हो जाएगा इधर, सो यू विल गेट x इंटू 192 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 192x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। ये आ गया हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमको क्या करना था? मैक्सिमम, इजंट इट? तो मतलब ये हमारा फंक्शन हो गया, लेट f of x इक्वल टू 192x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव लोगे तो 1 अपॉन 4 तो नंबर है, आगे आ जाएगा। फिर ये माइनस है तो एक एक बार दोनों को डेरिवेटिव स्प्लिट होगा, 192 आगे आएगा, x का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लो, उससे x का वैल्यू मिलेगा। फिर नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव लो, x का वैल्यू डबल डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करो, अगर वो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लेस देन 0 आया सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मतलब क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब मिनिमम होगा, बट उसने बोला है ना मैक्सिमम, मतलब लेस देन 0 ही आएगा तुमको। तो वो आ गया x का वैल्यू, वो x का वैल्यू तुमको कंसिडर करना है कि उस पर मैक्सिमम आएगा, बट उसको x और h दोनों चाहिए, तो मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना x का वैल्यू, तो h आ जाएगा। ठीक है।